नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों की। अगर आपकी मीन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देखिए दर्शकों, 2025 में 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको प्रारंभ हो रहा है। शनिदेव आपकी ही राशि मीन में आने वाले हैं, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से बड़े लाभ होंगे, कहाँ पर सावधानियां रखनी है, संपूर्ण चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, इस बात को आपको समझना होगा कि 7.5 में जब शनिदेव राशि पर आ जाते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत परेशानी तो देते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं, ये भी देखना जरूरी है। आपकी कुंडली में अगर शनिदेव मान के चलिए शुभ स्थिति में हैं, जैसे कि अपनी राशि के हैं, उच्च राशि के हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं उन पर, तो ये 7.5 आपको इतना ज्यादा कोई कष्ट नहीं देगी। पर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, या फिर अशुभ भाव में बैठे हैं, तो फिर ये दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ा सकते हैं दूसरे चरण में, क्योंकि चंद्र राशि पर शनि आएंगे तो ये बहुत ज्यादा तनाव देते हैं। तो आप अपनी कुंडली जरूर चेक करिए। अगर आपको खुद देखना आता है तो कुंडली देखिए, नहीं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अब देखिए दर्शकों, इसके रिजल्ट क्या होंगे उसको आपको समझना होगा। एक तो जब चंद्र राशि पर शनि आ जाते हैं तो मानसिक तनाव देते हैं, एंजाइटी देते हैं, अननोन फियर रहता है मन में कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चल सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। देखिए 29 मार्च से शनि आपकी राशि पर आएंगे, तो आपके कामों में विलंब होना, छोटे छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, भागदौड़ बढ़ना, ऐसी शिकायत आपके साथ रह सकती है। शनिदेव आपके कामों में देरी तो करेंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि शनि का काम ही है धीरे चलना, तो वो कामों में विलंब तो करवाएंगे। पर आपको घबराना नहीं है, आलस्य त्यागना होगा। देखिए मीन राशि के जो लोग मेहनती हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है। जो लोग आलसी हैं, जो लोग बैठे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत बढ़ा सकते हैं। आपके लिए देखिए चीज इस प्रकार की होगी, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता ग्रह हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसका परिणाम देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और जो भी एंजाइटी होती है, अननोन फियर होता है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, मन शांत रखिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, तो ये आपका मन भी शांत रहेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक चीज ये भी है कि शनिदेव का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा। शनिदेव 29 मार्च को जब आपकी राशि पर आएंगे तो सीधा सप्तम भाव को देखेंगे। तो सबसे बड़ी सावधानी ये है आपके लिए कि आपकी मैरिड लाइफ में तनाव हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए, जीवन साथी के साथ कोई झगड़े ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात को समझिए। अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, रिश्तों को अच्छी तरह से संतुलन में बनाकर चलिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक बात यह भी है कि शनि का प्रभाव आपके 10th हाउस पर रहेगा, तो वर्कलोड बढ़ सकता है, काम का दबाव रह सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस कारण थोड़ा आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तनाव में रह सकते हैं कि ये आपसे नहीं होगा। परंतु ऐसा हो सकता है कि आपके काम में देरी हो, पर आप काम कर लेंगे, तो ज़्यादा चिंता मत करिए। जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे बखूबी निभाइए। वर्क प्लेस पर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ, तो थोड़ा उन चीज़ों से बच के चलिए। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनसे आप सावधान रहिए। आगे देखें दर्शकों, तो एक बात यह भी है कि शनि का प्रभाव 3rd हाउस पर रहेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि पराक्रम को बढ़ा देंगे आपके लिए। राशि पर आएंगे तो ये पराक्रम को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ रिश्तों को अच्छा बनाकर चलिए। छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े हो सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी हो सकती है कि 10th हाउस एक्टिवेट शनिदेव करेंगे तो मार्च के बाद आपके स्थान परिवर्तन हो जाए। अगर आप जन्म स्थान पर रहते हैं तो कहीं दूर पर आपकी नौकरी लग जाए, या फिर आप पहले से किसी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाए, या आप जॉब स्विच कर लें। ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती है। देखिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपका ट्रांसफर भी होता है तो वो आपके भविष्य के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के स्वामी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु का सीधा प्रभाव आपके 10th भाव पर है, तो चिंता की बात नहीं है। जहां पर शनिदेव परेशानियां बढ़ाएंगे, वहीं गुरु आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो जो भी जिम्मेदारियां मिलती हैं उसे निभाने का प्रयास करिए। इसके बाद देखिए दर्शकों,
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा ये 7.5 का दूसरा चरण। इसमें शनि आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पे सरकारी नौकरी की पूरी संभावना है, मेहनत करिए। इसके बाद देखिए व्यापारियों की बात करते हैं, तो देखिए बिजनेस में उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि शनि का सप्तम पर प्रभाव है, 10th पर भी प्रभाव है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ से भी निकल सकते हैं, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 2025 में, पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि पर है। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, जल्दीबाजी में मत करिए फैसले, अन्यथा आपके फैसलों के कारण नुकसान हो सकता है। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर शनि आपके लिए अगर कुंडली में मजबूत हैं तो ये धन लाभ भी बहुत ज्यादा करवाएंगे इस समय में। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च राशि के बैठे हैं, स्व राशि मकर या कुंभ के बैठे हैं, तो ये 7.5 का दूसरा चरण बड़े धन लाभ भी आपको अवश्य करवाएगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ धोखा मिलना हो सकता है आपको, या फिर पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। साझेदारी के बिजनेस में बहुत ख्याल रखना होगा, तब जाके आपका बिजनेस बचा रहेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि शनिदेव आपके वाणी में थोड़ा कड़वापन ला सकते हैं, तो थोड़ा स्पीच पर कंट्रोल रखिए, आपकी बातों से किसी को बुरा ना लगे, आपके रिश्ते खराब ना हो, चाहे आप वर्क प्लेस पे हों, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी स्पीच पर आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए दर्शकों, मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं, शुभ राशियों में बैठे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे 7.5 के दूसरे चरण में। तो देखिए ये आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ करवा सकते हैं आपको। अगर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में हैं और खास करके आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी कंपनीज में काम करते हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी का कोई भी काम करते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बड़े धन लाभ भी होंगे, आपके प्रमोशन भी होंगे, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। इसके बाद आपके शनि कुंडली में मजबूत हैं और आपके बिजनेस इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ होंगे। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे लाभ होंगे। रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है। तो देखिए आपकी कुंडली को देखना जरूरी है, क्योंकि 7.5 निर्भर करती है आपकी कुंडली में शनि किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं। और जनरल प्रिडिक्शन देखें तो 7.5 चंद्र राशि पर जब आएगी तो निश्चित तौर पर मानसिक तनाव तो देगी, मन को शांत रखना होगा आपको। अब देखिए ये आपके लिए एक चीज अच्छी ये भी है, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये 7.5 अच्छा रिजल्ट देगी। आपको कोई ना कोई बड़ा पद मिल सकता है किसी प्रकार का, और सम्मान भी मिल सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। अब देखिए ये तो लाभ की बातें रही, अब हम आपको बताते हैं कि सावधानियां कहाँ पर रखनी है, कौन सी बड़ी सावधानियां रखनी जरूरी है। देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी आपको सावधानी तो ये रखनी है कि ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन में उनका बड़ा मत बनाइए, एक तरह से राई का पहाड़ मत बनाइए। ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ये 7.5 का दूसरा चरण आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है मन को शांत रखना, और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। आपके जो सच में अपने हैं उनका साथ रखिए, क्योंकि 7.5 में पता चलेगा आपको कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं। अब आपको रिश्तों की समझ होगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, आपके डिसीजन के कारण नुकसान ना हो आपको। अड़ियल स्वभाव मत रखिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करिए, फ्रस्ट्रेशन में आकर, क्रोध में आकर कड़वा मत बोलिए, नहीं तो आपके रिश्ते भी खराब होंगे। इसके बाद देखिए उपाय क्या करेंगे आप। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी के शरण में रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन असहाय लोगों की मदद करिए, गरीब लोगों को खाने के लिए दीजिए, आपसे जितनी भी समर्थ है आप में उतना आप सेवा करिए गरीब लोगों की। सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में थोड़े से काले तिल मिलाकर प्रज्वलित करिए। पीपल की 7 परिक्रमा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो ये उपाय जरूर करिए, आपके लिए ये 7.5 का दूसरा चरण लाभ ही देगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जितना ज्यादा आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, और यह 7.5 का दूसरा चरण हानि के अपेक्षा आपको लाभ ही ज्यादा दे के जाएगा। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है दूसरे चरण की। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।